मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं स्टेबल कॉइन ए का फ्यूचर क्या है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक अपना नया पीपीटी जो है, अनवी का पीपीटी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमको वहां पे दिखाया गया, बताया गया अनवी फाउंडेशंस का क्या रोल है फ्यूचर में। बेसिकली जो डाओ कम्युनिटी है वो अनवी फाउंडेशन ही है। और अनवी की जो डाओ कम्युनिटी की हम बात करें, तो वो पूरे इसको ऑपरेट कर रही है। और एक फाउंडेशन है, ये वर्ल्ड वाइड है। यही डाओ कम्युनिटी है, ऑर्डर सोल एंड लाइट, ये इसका मकसद है। तो ऑलरेडी हम सेकेंड फेज में, बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसको गौर से समझिए कि हमारा स्टेबल कॉइन कहाँ पहुंचेगा और हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। कि स्टेबल कॉइन के क्रिएटर हम और आप ही हैं, ये पूरी कम्युनिटी है। और तो इसका मकसद क्या है कि तो लोग, इसका मतलब है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा, यानी जो ये हिस्टोरिकल मोमेंट आने वाला है कि जो ट्रांजिस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंटरनेट आपका ट्रस्ट इंटरनेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। एट द टर्निंग पॉइंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंस यानी पैसा, सोसाइटी यानी समाज, और पावर यानी ताकत, एंड वैल्यूज और वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड हो रही हैं। मतलब ये सब कुछ बदल रहा है। द सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्व, जो सेंट्रलाइज चीजें धीरे 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 वो डिजॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वाइल ए न्यू डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज गिविंग द बर्थ टू ए ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क। यानी हम आप पूरी कोई कंट्री या इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे ग्लोबल ट्रस्ट नेटवर्क बना रहा है। इसमें तीन टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। सबसे पहला है इंटेलिजेंसी रेगुलेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे आप देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हो रहा है। तो एआई बीइंग कोर पार्टिसिप इन ए सोशल रेगुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज रिप्लेसिंग ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजंस मेकिंग। जो अब डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम में व्यक्ति होते हैं, सारे जजमेंट वही लेते हैं, तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से। यानी अब आपका प्रोग्राम, कोड और एल्गोरिथम्स ही सारे डिसीजन लेंगे, जहाँ पे इमोशंस नहीं होंगे, जहाँ पे लालच नहीं होगा, जो भी एक्यूरेसी होगी 100% होगी। जैसे एग्जाम्पल एआई का ले लें, जो लोगों ने अपने मोबाइल का लॉक फेस रीडिंग लिया हुआ है, तो आपने एक बार अपने फेस को रीड करके लॉकिंग में डाल दिया है, तो वो मोबाइल केवल आपके ही फेस को रीड करके ओपन होगा, किसी दूसरे को नहीं रीड करेगा वो। तो ये एक आर्टिफिशियल, मतलब आपने अपने मोबाइल को इंटेलिजेंट बना दिया। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया ना, तो क्या कभी गलती कर सकता है आपका मोबाइल की मेरे चेहरे को या किसी थर्ड पार्टी के चेहरे को देख के वो ओपन हो जाए, रीड कर ले? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ किसी तरह तो इसका यूज होगा। साथ ही साथ कंप्यूटिंग पावर रेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज डीप इन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेरेंस नेटवर्क का यूज होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए, एयरपोर्ट में आप जाते हैं तो वहां पे आपको देखिए वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, जहाँ पे आपको पानी की जरूरत होती है, या आपको है ना चिप्स बिस्कुट लेने होते हैं। तो आप उतना अमाउंट जो उसका वैल्यू है डालते हैं मशीन्स में, सेलेक्ट करते हैं, और आपको वहां से वो प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या कोई इंसान या कोई व्यक्ति बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा है? सारा का सारा कंप्यूटिंग पावर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज से वो मशीन बनी है। तीसरा सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट अब होने जा रहा है, जो अभी तक हम वहाँ सब चीजों में यूज करते हैं, करेंसी, जैसे रुपए का, डॉलर का। तो ये ट्रस्ट रेवोल्यूशंस आने वाला है। नहीं, वेब थ्री बेस्ड जो वॉलेट है, रियल वर्ल्ड एसेट बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, और पहली दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज जो प्राइवेसी पब्लिक करेंसी बनने जा रही है ग्लोबल, वो है आपका स्टेबल कॉइन ए। तो उसका यूज होके ये पूरा का पूरा पूरी दुनिया के मार्केट प्लेस का हिस्सा बनेगा। तो वो क्या आसानी से बन जाएगा?
हम क्या करने जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका में घुसकर अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करने जा रहे हो आपके स्टेबल कॉइन ए से। यूरोप के अंदर घुसकर आप वहां के यूरो को रिप्लेस करने जा रहे हो। आप डॉलर को, यूरो को, इंडिया में रुपए को, दुबई में धर्म को। तो ये क्या आसानी से हो जाएगा? कोई अपने घर में, अपने ही मार्केट में किसी दूसरी करेंसी को परमिशन दे देगा? नेबर, कभी नहीं। इसके लिए बहुत सारे वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कि वहाँ बैठ के कोई आदमी नहीं चलाएगा कि ये सारी चीजों को ऑपरेट करेगा, बैंक को या मार्केट प्लेस को। वहां पे आपका ए पे पेमेंट गेटवे होगा, आपका वेब थ्री के वॉलेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप यूज करके जो इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे वो फिजिकल हार्डवेयर होंगे जो दुनिया को दिखेंगे और वहाँ के नियम कानून को फॉलो कर रहे होंगे। तो उसमें से आपको दिखाता हूँ क्या कहा। तो अबाउट अनवी फाउंडेशन या डाओ कम्युनिटी जो है पूरे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम्स के लिए काम कर रही है। और वर्ल्ड के 8 रीजन, पूरी दुनिया को 8 रीजन में इन्होंने डिवाइडेड कर दिया है। उन रीजन्स के अंदर इन्होंने अपना वर्किंग और फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया है। तो वो है कि क्या है कि यहाँ पे आप क्लियर लिखा है कि आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपके साथ में रिपीट करता हूँ कि अनवी फाउंडेशन ग्लोबल प्लस टेक्नोलॉजी डिकंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेब थ्री फाउंडेशन है। कमिटेड, जो कमिटेड है बीइंग वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन। मतलब एक ऐसा डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन बनाने जा रहा है जो आप, दुनिया उसको फॉलो करेगी। एंड वैल्यू एसिलेट्स, और वैल्यूज को एसिलेट करेगा। एट प्रेजेंट द फाउंडेशन हैज एस्टेब्लिश 5 कोर ग्लोबल हब, 5 ग्लोबल हब में स्टेब्लिश हो चुका है, फॉर्मिंग ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल और क्लाइमेट कोऑपरेटिव ट्रस्ट नेटवर्क मैट्रिक्स बना रहा है, जिससे कि हम पूरी दुनिया में स्टेबल कॉइन एक यूटिलिटी ला सकेंगे। दुबई के अंदर बात करें तो ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस के ऊपर काम हो रहा है। हांगकांग के अंदर फोकस ऑन द वेब थ्री इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद रॉ ऑन चेन एंड एआई टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेशन चल रहा है। सिंगापुर में बिल्ट अप द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्रॉस बॉर्डर कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट पे काम चल रहा है। स्विट्जरलैंड पे जो वहाँ का एक्ट है क्रिप्टो को लेके, माइका, उसके फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है डिजिटल एसेट्स एंड रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन के साथ में। लंदन के अंदर इन डेप्थ में एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पे रिसर्च का काम चल रहा है। और आइसलैंड में प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस आर्किटेक्ट पे काम चल रहा है। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा आज, क्योंकि आज इस पूरे प्लेटफॉर्म को भी रेडी करने में, जो कि पहला बैक की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। ओरिजिन बैकिंग एंड इन्फिनिटी 3 फेज का प्रोग्राम 2010 से इन्होंने वर्किंग किया, जब जाके 14 साल बाद 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया। तो ये पूरा वर्किंग चल रहा है। तो इन सब के साथ साथ आपको हर कंट्री के आपका फाइनेंस का, करेंसी का लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि ये है तो ग्लोबल कंप्लायंस एंड फाइनेंस फ्रेमवर्क इन एन एरा वेयर द ग्लोबल कंप्लायंस डिफाइन द बेसलाइन ऑफ न्यू फाइनेंस। Navi Foundation has established a forward-looking strategy layout, completing the regulatory coverage in 8 region and region holding the 15 core license. 15 core लाइसेंस लेने जा रहे हैं एंड फॉर्मिंग 5 रीजनल रेगुलेटरी। जो रीजनल रेगुलेटरीज मैंने आपको बता ही दिया कि दुबई में रेगुलेशंस आ चुका है, सिंगापुर में आ चुका है। आपका जिन जिन कंट्रीज में रेगुलेशन, उसका ये फ्रेमवर्क जो लास्ट पेज में दिखाया तो ये कर रहा है। साथ ही साथ ये पूरे लाइसेंस लेने होंगे आपको। इसके अंदर पार्टनरशिप बिकम द ग्लोबल लीगल कंसर्न, ये मतलब लीगल जो कंसर्न होंगे वहां के, उनको लेना पड़ेगा। वेब थ्री रॉ एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके, रियल वर्ल्ड एसेट को लेके, वेब थ्री को लेके, इन्वेस्टमेंट एट टोकनाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो पहला यहाँ का लाइसेंस है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। सेकंड लाइसेंस लेना होगा आपका फाइनेंशियल सर्विस परमिशन, एसेट कस्टडी लाइसेंस,
इस तरह के ये 15 लाइसेंसेस भी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से लेने हैं, तब जाकर हम इन रीजन में और पूरी दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे, और पूरे मार्केट प्लेस में पूरी दुनिया की करेंसी को इंटीग्रेटेड कर पाएंगे स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और जिसको डिसेंट्रलाइज, एक्चुअल जो ब्लॉकचेन का मकसद है डिसेंट्रलाइज, उस डिसेंट्रलाइज प्रोसेस से पब्लिक ही पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबली इस सिस्टम के थ्रू जुड़ चुकी होगी, और हर मार्केट प्लेस में ये चल रहा होगा। ऑलरेडी बात करें, अभी 120 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम में इंक्लूडेड 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 62% का वहाँ एनुअल रिटर्न आएगा। 4.2% की हर प्रोजेक्ट में मिनिमम आरओआई मिलेगी, और $3.8 बिलियन का इनका मार्केट प्लेस हो चुका है। तो बेसिकली जो पार्ट है अनवी ओरिजिन, अनवु मेलोज इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट इनका अनवी बेब की है। ये तीनों ही प्रोजेक्ट इनके हैं, सबके अपने अपने मकसद हैं। अनवी क्या है, 3.0 प्रोटोकॉल का ओरिजिन का पहला प्रोजेक्ट था इनका। सेकंड प्रोजेक्ट गेमिंग का है। थर्ड प्रोजेक्ट एक मोबाइल बेस्ड, एक डिवाइस बेस्ड प्रोजेक्ट था, लैंडिंग। तो वो भी चल रहा है। ग्लोबल मैप है, हमारे 30 कंट्रीज के अंदर पार्टनर्स पे काम चल रहा है। उनके साथ 15,000 से ज्यादा यहाँ पे डेवलपर ये पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इम्प्लीमेशन करने के लिए उनके साथ कोलैबोरेटिंग हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा पार्टनर दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे कंट्रीज के अंदर है। अभी एक नजर डालें 2025 में, तो 2025 तक इसकी जो कैपिटल क्या थी पूरा अनवी फाउंडेशन की, क्वार्टर 3 में $285 बिलियन का इनका करंट टोटल फंड स्केल है। सेकेंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट इनका 640 मिलियन यूएसडीटी का पोर्टफोलियो है। इकोसिस्टम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी में आपका फंड जो 310 मिलियन का है। स्ट्रेटजी एंड को इन्वेस्टमेंट के अंदर इनका 300 मिलियन का पूल है। इनका अभी 2028 का टारगेट है $15 बिलियन तक इसको ले जाना। और इनके जो पार्टनर्स हैं, मॉर्गन क्रेस्ट, टाइटन कैपिटल, एनिमोको, गेट वेंचर एंड बाइनेंस लैब, ये इनका पूरा पार्टनर्स हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग प्लानिंग के साथ में फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं। ये सब चल रहा है। बड़ा इसके सेंटर में आपका वेब 3 यानी अपना रहेगा, जो कि सारा कोऑर्डिनेशंस बनाएगा आपका डाओ के साथ, एआई के साथ, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ में, डीप इन्वेस्टमेंट एंड सोशल, ये सारा का सारा मैकेनिज्म वेब 3 का पूरा लैंडस्केप रहेगा जो दुनिया में काम करेगा। 4 कोर इसके स्टैंडर्ड रहेंगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। और ये थोड़ी सी बात करूं और आगे में, तो ये 2025-26 का टारगेट है कि 200 से ज्यादा हम इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ चुके होंगे। 6 बिलियन के ऊपर यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन होगा। 50+ कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस होगी। 3.8x का यहाँ पे आपका आरओआई मिल रहा होगा। एनुअल जो पोर्टफोलियो का यील्ड होगा 60% के अबव होगा। सारी टेक्नोलॉजी का यूज होगा। अब ये दूसरा अनवी चैन, अनवी मल्टी चैन का इनका काम चल रहा है। अप्रैल 2025 के बाद हो जाएगी 3 सिक्योरिटी लेयर का ये चैन है पूरा। ये पूरा इसके बारे में सारे ये जितने भी मॉडल हैं, आपके जो लाइसेंसेस हैं, वो सब भी इसके अंदर रहेंगे इन्वॉल्व। ये अभी पब्लिक चेन का इकोसिस्टम पूरा दिया है, किस तरह से क्या क्या काम करेगा ये ब्लॉकचेन। जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगा, और पूरी दुनिया में इनकी अलग अलग लेयर पे, डेटा लेयर, प्रोटेक्ट लेयर, मतलब ये लगभग 6 लेयर का पूरा होगा। 30+ वैलिडेटर्स नोड्स होंगे। 50+ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इसके ऊपर रन करेंगे। इसकी जो स्पीड होगी, 300,000+ ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड होगी। और बहुत नेटवर्क स्टेबिलिटी, लगभग 99.9% का इसका स्टेबिलिटी रहेगी। पूरा इनका फ्रेमवर्क है, अलग अलग वो है। थर्ड टारगेट का मैं लास्ट में आपको दिखाना चाहूँ, जो 25-26 का टारगेट है। और पूरे इस प्रोग्राम को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने में ये 2030 तक का रोड मैप है। ये देखकर भी मैं तो अविश्वसनीय लगा था मेरे को कि ये हो सकता है। लेकिन अनुभवी है, ओरिजिन है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, आज 18 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो ये पॉसिबल है
क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ था, एक मेंबर से 7 मार्च 2024 को आज हम लगभग 18 लाख प्लस हैं। तो अब 18 लाख लोग मिलके अगले 4 साल में 100 कंट्रीज को कवर कर चुके होंगे। 2030 का रोड मैप है, हम 2025 में है अभी, 2026 में एंटर करने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज में हम लोग होंगे, और वो सब हमारे पीछे होंगे, क्योंकि वो रेफरल प्रोग्राम है। जो भी आएंगे लोग हमारे पास आएंगे, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग होंगे। $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, इंडिया की टोटल इकोनॉमी से भी 5 गुना ज्यादा। मॉर्गन बैंक्स का $10 ट्रिलियन का टोटल टर्न ओवर है। $10 का रॉ एसेट बना चुका होगा ऑन चेन, हमारा ब्लॉक जनवी ब्लॉक से होगा। साथ ही साथ अगर आज बात करें टोटल कॉइन मार्केट कैप पे जाके देंगे, तो पूरी दुनिया में टोटल अगर क्रिप्टो का मार्केट वैल्यू है तो $3 ट्रिलियन से कम है। उससे, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है, बीएनबी भी शामिल है, पूरे सारे के सारे कॉइन शामिल हैं। उसके बाद हम 3 ट्रिलियन पे हैं। लेकिन 2030 तक कम्युनिटी ओरिजिन की, जिसमें मैं और आप हैं, यानी हम लोगों का जो रॉ एसेट वैल्यू ऑन चेन होगा, वो $10 ट्रिलियन होगा। तो जो मैं बोलता था कि भविष्य के मिलेनियल्स को मेरा नमस्कार, तो क्या 2030 में मैं और आप, जो आज इस प्लेटफॉर्म में बहुत अर्ली हैं, बहुत जल्दी हैं, और इसको लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बिलीनियर नहीं होंगे क्या? 100% होंगे सर। जो लोग इधर हैं, $1 बिलियन का इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन होंगे। 10,000 से ज्यादा इको सिस्टम में हमारे पार्टनर्स होंगे। 100 बिलियन USD का हमारा वैल्यूएशन होगा। 1,000 प्लस हमारे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग कैपेसिटी होगी। मतलब जो हमारी मशीनें लगेंगी, जहां सारा ऑपरेशन होगा, या जिनको हम एटीएम बोल सकते हैं, जो सेल्फ ऑपरेटेड होंगे, पूरी दुनिया में काम करेंगे हर कंट्री में। और हम यहाँ पे USDT 8 ट्रिलियन डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग नेटवर्क का हमारा वैल्यूएशन होगा। 5 ट्रिलियन का टोटल ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम होगा। 5 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन्स कर रहा होगा वॉल्यूम में, $5 ट्रिलियन का। और सबसे बड़ी बात, जो ये 2 ट्रिलियन कम्युलेटिव डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम होगा। 10 बिलियन डिसेंट्रलाइज AI डेटा एसेट होंगे। और सबसे लास्ट जो आ रहा है, ये बिल्कुल आप 60 कंट्रीज प्लस की जो फिएट करेंसीज है, उसको आप इंटीग्रेटेड कर चुके होंगे स्टेबल कॉइन ए के साथ। यानी 60 देशों में दुनिया के 2030 तक आप जगह बना चुके होंगे। यानी वो कम्युनिटी पहुंच चुकी होगी ओरिजिन की स्टेबल कॉइन ए के साथ में। और ये पब्लिक का पैसा होगा, और पब्लिक ही चला रहा होगा पूरे ब्लॉकचेन का। मकसद ही यही है कि सेंट्रलाइजेशन को खत्म करना, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को पूरी दुनिया में इन्वॉल्व करना। और जो ओरिजिन से ही पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में। लोग बात करते हैं कि स्टेबल कॉइन, सर USDT भी तो है, डाई भी तो है। सर ये सब सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। उनके ऑनर है। और स्टेबल कॉइन का इंडिविजुअल कोई एक का ऑनर नहीं है। मैं और आप सारी कम्युनिटी एक पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, अपना अपना बूंद बूंद करके इस पूरे समुद्र को बना रहे हैं। एक विशाल आप पूल बना रहे हैं, विशाल पोर्ट बना है, जिसमें पूरी दुनिया समा जाएगी। तो ये पूरा एक रोड मैप था, एक विजन और गोल है अनवी का। और ये बेसिकली ओरिजिन, हम भी इसी का पार्ट हैं। और पहला दुनिया का डिसेंट्रलाइज बैंक होगा। तो थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम आज हो गया है। बताने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि चीजें बहुत हैं। तो मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ, और मैं जी को बोलूँ आए और होस्ट करें वो। थैंक यू वेरी मच।